महाभारत का एक ऐसा अध्याय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा रहस्य जो कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म होने के कई साल बाद तक भी छिपा रहा। क्या आप जानते हैं, अर्जुन को कभी कोई शत्रु पराजित नहीं कर सका, लेकिन उन्हें मार डाला, उनके ही अपने खून ने, उनके ही अपने पुत्र ने। लेकिन सवाल यह है, यह कैसे संभव हुआ? ऐसा अंत अर्जुन जैसे महावीर के जीवन में क्यों आया? और इस मृत्यु के पीछे गंगा देवी की क्या भूमिका थी? आज हम सुनेंगे अर्जुन की वह हृदय विदारक कथा जो शुरू होती है एक भयानक श्राप से और समाप्त होती है पिता पुत्र के रक्त रंजित युद्ध में। दरअसल कुरुक्षेत्र युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर आक्रमण किया था। भीष्म ने जब अस्त्र शस्त्र त्याग दिए तब अर्जुन ने उन्हें तीरों से भेद कर शरीर को घायल कर दिया। अर्जुन ने उन्हें शरशैया पर लिटा दिया। इस अन्याय को भीष्म जननी गंगा बिल्कुल सहन नहीं कर पाई। गंगा ने तब अर्जुन को यह श्राप दिया कि एक दिन अर्जुन को भी अपने ही पुत्र के हाथों प्राण देने पड़ेंगे। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला राजा युधिष्ठिर ने। राज्य में शांति स्थापित होते ही युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि अब समय है अश्वमेध यज्ञ का। यज्ञ का पवित्र अश्व छोड़ा गया और उस अश्व का अनुसरण करने निकले महान धनुर्धर अर्जुन। नियम साफ था, अश्व जिस जिस राज्य से गुजरेगा या तो वह राज्य युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करेगा या फिर उन्हें अर्जुन से युद्ध करना होगा। लेकिन युधिष्ठिर का आदेश भी उतना ही स्पष्ट था, जहां तक संभव हो युद्ध टालना है और मित्रता का प्रस्ताव देना है। फिर भी कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने यह मैत्री प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, जैसे त्रिगर्त देश के राजा सूर्यवर्मा, प्रागज्योतिषपुर के महाराज वज्रदत्त और सिंधु प्रदेश में जयद्रथ के पुत्र। सभी ने अर्जुन पर आक्रमण किया, लेकिन अर्जुन अजेय थे। इन सभी को उन्होंने युद्ध में पराजित किया और उन प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार अर्जुन ने युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ की यात्रा को शौर्य, धर्म और बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ाया। अर्जुन अपने द्विजयी रथ से जब मणिपुर में प्रवेश करते हैं, तभी इस कथा का असली अध्याय शुरू होता है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब मणिपुर पहुंचता है, राजकुमार बब्रुवाहन यज्ञ के नियमों का सम्मान करते हुए अर्जुन की वश्यता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी उनकी मां चित्रांगदा और विशेषकर नागकन्या उलूपी, जो अर्जुन की दूसरी पत्नी और बब्रुवाहन की सौतेली मां थीं, उन्हें रोकती हैं। उलूपी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहती हैं, बब्रुवाहन, तुम एक क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, बिना लड़े समर्पण कर देना नहीं। इन शब्दों के पीछे उलूपी का एक गहरा उद्देश्य था। भीष्म पितामह को बद्ध करने के कारण अर्जुन पर जो श्राप लगा था, वह तभी मिट सकता था जब अर्जुन अपने ही पुत्र से पराजित होकर मारे जाते हैं। चित्रांगदा और उलूपी की बातें बब्रुवाहन के मन में क्षत्रिय धर्म की आग जगा देती हैं। वह पिता से युद्ध करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद पिता और पुत्र के बीच एक तीव्र और मार्मिक युद्ध शुरू होता है। बब्रुवाहन अत्यंत पराक्रम से लड़ते हैं, अर्जुन भी पूरे सामर्थ्य से सामना करते हैं। युद्ध के अंत में बब्रुवाहन अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग करते हैं, सरोमुखी अस्त्र, जो उन्हें नागराज वासुकी से प्राप्त हुआ था। सरोमुखी अस्त्र के प्रहार से अर्जुन भूमि पर गिर पड़ते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। बब्रुवाहन इस घटना के शोक में मूर्छित हो जाते हैं। चित्रांगदा यह समाचार सुनकर दौड़ी चली आती हैं और उलूपी की शरण में जाती हैं। उलूपी नागलोक से लाई हुई अपनी अमूल्य नागमणि का उपयोग करती हैं और अर्जुन को पुनर्जीवित कर देती हैं। अर्जुन जीवन में लौटकर अपने पुत्र को गले लगा लेते हैं। उनके बीच प्रेम और समझ का पुनर्मिलन होता है। इस घटना से अर्जुन का पाप भी समाप्त हो जाता है और अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपको यह घटना पहले से मालूम थी? आपकी एक एक कमेंट मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।